हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 को कंटिन्यू करेंगे विद द थॉट ऑफ पहेली. पहेली हैज़ अनदर थॉट श्योरली ऑल दीज रिजल्ट्स दैट वी आर सीइंग. पहेली कुछ और सोच रही है और साथ में ये कहती है वो कि ये सब जो हमें रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ शैडो, परछाई का बनना, और पिन होल इमेजेस कौन सी इमेजेस थी? जो इमेजेस पिन होल कैमरा के द्वारा बनाई गई थी, आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ. यानी ये इमेजेस तब ही बन सकती हैं, ये शेडोज तब ही बन सकती हैं जब लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे या एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे, यानी सीधी सीधी चले. ठीक है, तो इसको हम समझेंगे विद द एक्टिविटी 6. लेट अस यूज अ पीस ऑफ अ पाइप. ठीक है, तो चलिए हम एक पाइप के टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप इसकी जगह एक लंबा सा रबड़ का ट्यूब ले सकते हैं. ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक कैंडल जलानी है और उसको टेबल के एक और कमरे में जलाकर फिक्स कर देना है. ठीक है, जैसे ये कैंडल जलाई है, ये नीचे एक टेबल है बट इमेज में शो नहीं की गई है, तो इसी टेबल के एक छोर आपको यहाँ पे एक कैंडल जला देनी है. आप देखिए यहाँ पे, नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड. अब दूसरी तरफ खड़े हो जाना है. यहाँ पे कैंडल जलाई और यहाँ पर आप खड़े हो गए. ठीक है, लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप. अब आपको कैंडल को देखना है इस पाइप के थ्रू. इज द कैंडल विजिबल? क्या आपको कैंडल दिखाई दे रही है? बेंड द पाइप अ लिटिल व्हाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल. अब आपको पाइप को थोड़ा सा मोड़ना है. ठीक है, जब आप कैंडल को देख रही हो तो आपको पाइप को थोड़ा सा फोल्ड करके देखना है. जब पाइप सीधा था तब आपको कैंडल की रोशनी पाइप से दिखाई दे रही थी, लेकिन अब आपको पाइप को फोल्ड करके देखना है कि रोशनी दिख रही है या नहीं. इज द कैंडल विजिबल नाउ? क्या अब आपको कैंडल दिखाई दे रही है? देखिए, टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर राइट और अ लेफ्ट. राइट या लेफ्ट की तरफ पाइप को टर्न करिए. कैन यू सी द कैंडल नाउ? क्या आपको अब कैंडल दिखाई दे रही है? अच्छा, वॉट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? तो आपको इससे क्या सीखने को मिला? जब पाइप सीधा था तब आपको कैंडल दिखाई दे रही थी, लेकिन पाइप को जैसे ही आपने मोड़ना शुरू किया तो आपको कैंडल नहीं दिखाई दे रही है. व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट? तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इस एक्टिविटी से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, हम क्या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो देखिए. दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. Isn't it? क्या ऐसा नहीं है? That is why when opaque object obstruct it a shadow forms. इसी की वजह से जब opaque object से टकराती है तो शैडो बनती है. लाइट उस opaque object के हिसाब से झुकती नहीं है, मुड़ती नहीं है. समझ में आ रही है? अपने रास्ते से वापस चली जाए, वो केस रिफ्लेक्शन का है, उसे दूर कर दो. मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी, और लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है तभी तो यहाँ पे इस लाइट का ये लाइट रेज इसकी आंखों तक पहुँच पा रहे हैं इस पाइप के थ्रू, क्योंकि ये पाइप स्ट्रेट है और इस केस में पाइप मुड़ा हुआ है. ठीक है, लेकिन लाइट तो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, तो बस लाइट यहीं से वापस लौट गई होगी फिर. ठीक है, और इसी के साथ दूसरी बात यह है कि ओपेक ऑब्जेक्ट से जब ये टकराती है तभी शैडो बनती है. क्यों? क्योंकि लाइट उस ओपेक ऑब्जेक्ट के हिसाब से मुड़ती नहीं है. ठीक है, उस ओपेक ऑब्जेक्ट पर पूरी तरह से नहीं पड़ पाती. क्यों? क्योंकि वो सीधे पाथ को फॉलो करती है, इसी वजह से शैडो बनती है. शैडो का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है. ये हमने आपको शैडो वाले टॉपिक में भी समझाया था. आई होप आपको ये समझ में आ गया. अब देखिए यहाँ पे मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, देखिए, वी ऑल यूज मिरर्स एट होम. हम सभी अपने घर में मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं. सभी के घर में शीशे लगे होंगे. ठीक है, यू लुक
into the mirror and see your own face inside the mirror. आप सभी मिरर को देखते हो, है ना? आप सभी ने मिरर में खुद को देखा होगा, है ना? और खुद के फेस को भी देखा होगा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप दिन में कितनी बार मिरर देखते हो? 50 बार कि 100 बार? It's just a joke. What you see is a reflection of your face in the mirror. अच्छा, जो आप मिरर में देखते हो वो क्या आपका रिफ्लेक्शन है? We also see reflections of objects that are in front of a mirror. तो हमें ऑब्जेक्ट्स के भी रिफ्लेक्शंस दिखाई देते हैं मिरर में, सिर्फ अपने रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देते, ऑब्जेक्ट्स के भी रिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं मिरर में। जैसे देखिए, ये एक छोटा सा बच्चा है आप ही की तरह, ठीक है? जब ये मिरर में खुद को देख रहा है तो मिरर में देखिए ये तो ओरिजिनल हो गया और ये मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज हो गई, ठीक है? तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट और ये उस ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक है, जो कि मिरर में बन रही है। इसके अलावा अगर ये एप्पल पकड़ा होता तो एप्पल की भी इमेज मिरर में बनेगी। ये जो भी आर्टिकल अपने हाथ में पकड़ा होगा उस सामान की इमेज मिरर में जाकर के बन जाएगी। इज दैट क्लियर? आगे देखिए। समटाइम्स वी सी reflections of trees, buildings and other objects in the water of pond or a lake. तो कभी कभार हमें ट्रीज के रिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है? बिल्डिंग्स के रिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्ट्स के रिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं जब आप पॉन्ड के पास जाओ। देखिए ये दृश्य किसी ने देखा है? इस घर का रिफ्लेक्शन कहाँ बन रहा है? पानी में। तो जो पानी की सरफेस है ना वो इस केस में प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है। समझ में आ रहा है सबको? चलो आगे देखते हैं हम। एक्टिविटी 7। This activity should be done at night or in a dark room. ये एक्टिविटी आपको अंधेरे में या फिर रात में करनी चाहिए, ठीक है? Ask one of your friends to hold a mirror in his her hand at one corner of the room. तो आपको क्या करना है? अपने एक फ्रेंड को कमरे के एक कोने पर मिरर पकड़ाकर खड़ा कर देना है, ठीक है? तो वो मिरर पकड़ा हुआ यहाँ पे खड़ा है, देखिए, आगे देखिए। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड। तो आपको टॉर्च पकड़ के खड़ा होना है, आपका फ्रेंड मिरर पकड़ा हुआ खड़ा है। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन। अब आपको क्या करना है? जो ये जो ग्लास लगा हुआ है, टॉर्च का ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर ग्लास लगा हुआ है उस पर अपनी फिंगर्स लगा लीजिए और टॉर्च को ऑन कर दीजिए, यानी एक तरह से आप रोशनी को ढक रहे हैं ना, ठीक है? आगे देखिए। Adjust your finger with a small gap between them so that you can get a beam of light. फिर आपको क्या करना है? अपनी फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। अपनी फिंगर्स को इसके ग्लास पे रखा हमने, अब फिंगर्स को एडजस्ट करना है। किसके ग्लास पे रखा है? टॉर्च के ग्लास पे रखा है और कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट इस तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे, देखिए, कि जिससे छोटे छोटे जो हमारे फिंगर के बीच में स्पेस बचेगा ना, उस स्पेस से लाइट जाएगी और उसी को हम बीम कह रहे हैं, बीम ऑफ लाइट, ठीक है? लाइट की बीम के लिए आपको टॉर्च के ग्लास पर अपनी फिंगर्स रखनी है और उन फिंगर्स के बीच में जो गैप होगा वहाँ से फिर रोशनी निकलेगी क्योंकि टॉर्च ऑन है। अब देखिए, डायरेक्ट द बीम ऑफ टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर। अब आपको क्या करना है? जो टॉर्च की रोशनी को मिरर पर गिराना है, ठीक है? मिरर की तरफ डायरेक्शन देनी है आपको, यानी मिरर की तरफ रोशनी करनी है, ठीक? आगे देखिए यहाँ पे, दैट फ्रेंड इज होल्डिंग, यानी जो भी फ्रेंड मिरर पकड़ा हुआ है उसकी तरफ करना है। डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड? क्या आपको कुछ लाइट के धब्बे दिखाई दे रहे हैं? कुछ हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही है दूसरी तरफ? Now adjust the direction of torch. अब टॉर्च की कुछ डायरेक्शन को एडजस्ट करो so that the patch of light falls on another friend standing in the room. तो आपको इस टॉर्च को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है जिससे लाइट डायरेक्ट इधर जाए और आपके फ्रेंड की तरफ जाए, यानी 3 लोग चाहिए हमें इस एक्टिविटी के लिए। पहला आप जो टॉर्च पकड़े हुए हैं, दूसरा आपका एक फ्रेंड जो कि मिरर पकड़ा हुआ है और तीसरा
रिफ्लेक्टेड लाइट जा रही है। ठीक है, चलिए। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो इस एक्टिविटी का जो कंक्लूजन है वो निकल करके आ गया है कि मिरर लाइट की डायरेक्शन को बदल देता है, यानी लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है, तो लाइट की डायरेक्शन को बदल देता है। अब लाइट इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, तो इस तरह से पहले इधर गई फिर इधर गई, तो इधर हो क्या रहा है, लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो लाइट जैसे ही मिरर पर पड़ रही है, और लाइट की डायरेक्शन चेंज कौन कर रहा है, मिरर कर रहा है। क्यों, क्योंकि लाइट जैसे ही इस पे पड़ती है ये तुरंत इसको बेंड कर देता है, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, ठीक है, डायरेक्शन को चेंज करके रख देता है। जैसे ये ऐसे जाएगी तो इसकी डायरेक्शन ऐसे कर देगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है मिरर। Here is an activity that shows light traveling along straight lines and getting reflected from a mirror। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, जिस एक्टिविटी में आप देखेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और इसी के साथ वो मिरर से रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है जब भी वो मिरर से टकराती है, ठीक है। देखिए एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 8, फिक्स अ कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्माकोल शीट। ठीक है, आपको एक बड़ी सी थर्माकोल शीट लेनी है और उसके एक तरफ आपको एक कंघे को अच्छी तरह से सेट कर देना है, ठीक है। एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ आपको मिरर को सेट करना है, ठीक। स्प्रेड अ डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम्ब। Spread a dark sheet of paper between the mirror and the comb। इन दोनों के बीच में एक डार्क कलर की पेपर की शीट आपको बिछा देनी है। Keep this in sunlight और send a beam of light from a torch through the comb। फिर आपको क्या करना है, रोशनी फेंकनी है किसकी तरफ, कोम्ब की तरफ, या फिर आप लाइट का भी, सनलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज आप टॉर्च ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, अब आपको क्या देखने को मिलेगा, डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर। क्या आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिल रहा है। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। तो ये एक्टिविटी बस आपको एक तरीके का आइडिया देता है कि किस तरह से लाइट मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है। जैसे ही यहाँ से लाइट पास हुई, लाइट पास होने के बाद इसकी शैडो बनी, और इसकी जो शैडो बनी वो फिर किससे टकराई, वो फिर मिरर से टकराई, और मिरर से टकराने के बाद उसकी इमेज बन गई, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, फिर शैडो के फॉर्मेशन को समझा, पिन होल कैमरा को समझा, साथ ही हमने लाइट का नेचर जाना कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। फिर हम मिरर के ऊपर आए और देन हमने रिफ्लेक्शन डिस्कस किया, और रिफ्लेक्शन में लाइट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है जब वो मिरर से टकराती है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।